जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। हर पल शुक्राना, लम्हा लम्हा शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, घड़ी घड़ी शुक्राना। इस शरीर के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। मेहर करो संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज कब से आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर 3-4 मंथ्स हो गए हैं। मैंने बीच में बहुत कोशिश भी करी बट नहीं हो पाया। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के सामने ही बैठ के। तो हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो गुरु जी की आज्ञा से हम शुरू करते हैं। तो जैसे गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरुआत करो, तो मैं गुरुजी से 2021 में कनेक्ट हुई थी। पता नहीं है तो मैं कब से कनेक्टेड हूँ गुरुजी से, कितने जन्मों से, पर इस लाइफ में मैं उनसे 2021 में जुड़ी हूँ। पता नहीं वो हमारा कब से ख्याल रखते आ रहे हैं। मेरी फैमिली में गुरुजी को कोई नहीं मानता। मैं सिर्फ गुरुजी को इंस्टाग्राम पे देखा करती थी 2021 में कभी कभी। अब तो बहुत ज़्यादा गुरुजी का प्रचार प्रसारण हो गया ऑन सोशल मीडिया एवरीथिंग, बट पहले इतना नहीं था। 2021 में भी इतना नहीं था। तो मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी कोई गुरुजी हैं, मतलब ये कोई गुरु हैं, दैट इज़ इट। और मुझे बहुत डर लगता था। मैं गुरुजी की फ़ोटो देखती थी ना उनकी, जब मैं आँखों आँखों में देखती थी उनकी आइज़ में, देन मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं कैसे है। तो फिर मैं अंदर से बोलती थी नहीं नहीं, ये जो भी गुरु है मैं उनको नमन करती हूँ अंदर से, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मुझे अपनी संगत में चुन लेंगे और इतना प्यार हो जाएगा मुझे गुरुजी से कि दुनिया का हर प्यार एक तरफ है, जितना प्यार जोड़ लो आप अपनी मम्मा पापा भाई बहन पति पत्नी बच्चे किसी का भी, और एक तरफ गुरुजी। गुरुजी हमारे शिव रूप हैं, वो खुद ही शिव हैं। और गुरुजी शायद इसलिए बोलते हैं अपना शुक्राना करो, क्योंकि जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आया मुझे पता लगा है शुक्राना की अहमियत क्या है। ये जो हमारा शरीर चल रहा है, हमारे हाथ पैर आंखें देख पा रही है, सुन पा रही है, खा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कपड़े अच्छे डाल पा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, इज्जत है, सब सब दिया गुरुजी ने हमें। फिर भी हम परेशान हैं। कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जो हमें काटने पड़ते हैं, बट गुरुजी तो बोलते हैं मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% काटने पड़ते हैं, उनमें भी हम ऐसे कहते हैं गुरुजी नहीं हो पाएगा हमसे। तो मैं 2021 में गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी थ्रू ड्रीम दर्शन। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, एंड उसके बाद से गुरुजी मेरे को 1-2 दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे सपने में आए हैं। और गुरुजी सपने में सिर्फ गुरुजी मुझे दिख रहे हैं, एंड गुरुजी ने अपना हाथ फेस पे रखा हुआ है, मुझे देख रहे हैं बस। अ, तीखी नज़रों से मुझे देख रहे हैं। तो मैं गुरुजी को पूछ रही हूँ सपने में, गुरुजी आप मेरे से नाराज़ हो? गुरुजी आप मेरे से नाराज़ हो? दैट इज़ इट। तो मैं इतना शॉक हो गई कि गुरुजी सपने में कैसे आए मेरे। देन मैं और गुरुजी के मैसेज वैसेज देखने लगी कि हाँ ये गुरुजी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आ गए होंगे, बट नहीं, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। गुरुजी मेरे ड्रीम दर्शन देते रहे मुझे, और एक टेलीपैथी, गुरुजी मेरे से बात करना शुरू हो गए। मतलब जो भी मेरे मन में चल रहा होता है उसका जवाब मुझे मिल जाता है, एंड मुझे ऐसा लगता है मेरी अंतरात्मा में कोई पंजाबी में बोल रहा है मुझे। एंड गुरुजी पंजाबी में कुछ ऐसा बोलते थे, मुझे ऐसा लगता था पहले मैं खुद बना रही हूँ, बट नहीं, पंजाबी में पूरा अच्छी ठेठ पंजाबी में मेरे से बात करते थे। ऐसा लगता है मैं कुछ सोच रही हूँ और गुरुजी का जवाब। तो टेलीपैथी चलती रही। गुरुजी का ये एक तरीका था मेरे को अपने आप से जोड़ने का, मुझे उन पे विश्वास करवाने का, मेरी हेल्प करने का।
तो ये बिल्कुल सच है। मैं एक पंजाबी फैमिली से ही बिलॉन्ग करती हूँ, बट मैं मुल्तानी पंजाबी हूँ, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं पंजाबी समझती हूँ, बट ठेठ पंजाबी में नहीं बोल पाती। मैं मुल्तानी पंजाबी बोल सकती हूँ। तो अपने आप एकदम से आना सब, मुझे ऐसे लगता था ये कैसे हो रहा है, बट वो होता गया, मैं गुरुजी से कनेक्टेड होती गई। तो गुरुजी ने मेरी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से मुझे बचाया। इतनी सामर्थ्य कितने किसी में भी नहीं है, मुझे कोई डॉक्टर बचा ले, मुझे कोई पंडित बचा ले, मुझे मेरे माँ-बाप बचा ले। सब एफ़र्ट्स करते हैं अपना-अपना, बट जो गुरुजी करते हैं, वो पूरे इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता आपके लिए। फिर भी हम सिर्फ़ दुःख में ही याद करते हैं गुरुजी को, सुख में फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे मैं एक दिन ट्रैवल कर रही थी, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था ट्रैवलिंग का, तो मुझे बहुत मोशन सिकनेस होने लग गई थ्रू ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, सॉरी। एंड देन मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी यहाँ वॉमिट आउट कर दूँगी अगर गाड़ी यहीं स्टॉप नहीं हुई, देन एंड देयर। तो मैंने बोला जय गुरु जी मुझे उल्टी आ रही है, मेरे से हो नहीं रहा, बस मैं यहीं उल्टी कर दूँगी अब। तो बस मैंने इतना कहा गुरुजी को और नेक्स्ट मोमेंट मैं सो गई। जबकि मेरी ऐसी हालत थी कि मैं यहीं उल्टी कर दूँगी गाड़ी के अंदर अगर अभी गाड़ी ना रुकी। बिल्कुल, मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी अंदर से, और मैं उसके आधे 1 घंटे बाद उठी, 30, 35, 40 मिनट्स बाद। एंड देन आई रियलाइज़्ड ये ये तो गुरुजी का चमत्कार है। जहाँ मुझे ऐसे लग रहा था मैं अभी ही उल्टी कर दूँगी, जस्ट यहीं बैठे-बैठे, एंड वहाँ मैं 40 मिनट्स के लिए सो गई। एंड जब मैं 40 मिनट्स बाद हम किसी रेस्टोरेंट में रुके, वहाँ मैं जाके फ्रेशन अप हुई, एंड देन आई वाज़ फाइन, परफेक्ट, मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। तो ये हमारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी। तो गुरुजी हमारी इतनी छोटी बात का ख़्याल रखते हैं, तो हम बड़ी बातों का ख़्याल क्यों नहीं रखेंगे? साथ क्यों नहीं देंगे? गुरुजी के इतने सत्संग हैं, हम हर सत्संग में सुनते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होता है, बहुत सत्संग है। तो ये बिल्कुल सच है। अगर हम गुरुजी से प्यार करेंगे, गुरुजी की हर बात मानेंगे, तो रोज़ ज़िंदगी में सत्संग होंगे। ऐसा नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होंगे, बट गुरुजी सँभाल लेंगे आपको, आपकी ज़िंदगी सँभाल लेंगे, हमारी किस्मत बदल देंगे। क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ़ प्यार के भूखे हैं, बस। इंसान लालची हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, अपने मतलब के लिए सोचता है, पर गुरुजी तो सारी संगत का ख़्याल रखते हैं, सारी संगत। गुरुजी बोलते हैं कि मैं अपनी संगत खुद चुनता हूँ। तो जिनको गुरुजी चुनते हैं, वो भी सब अलग-अलग क्लास में हैं। गुरुजी बोलते हैं, मैंने एक सत्संग में सुना था कि कोई फर्स्ट में है तो कोई 10th में है। तो हम अपनी ब्लेसिंग्स किसी से कंपेयर मत करें, हम अपने ऊपर काम करें। जैसे हम मंत्र जाप करें, गुरुजी का शुक्राना करें, हर पल वो डिवाइन जो ऊपर चीज़ बैठी है, उनकी ब्लेसिंग्स को शेयर करें जो हमें मिली है। और वैसे भी हम शुक्राना करें, हम हर चीज़ का जो हम कर पा रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारा हर बॉडी पार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है, फाइन। नहीं भी कर रहा, उसके लिए भी गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं, हमें रिसोर्सेज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें गुरुजी की हर बात माननी है। जैसे गुरुजी कहते हैं, गुरुबानी शब्द सुनो। बहुत अच्छी गुरुबानी शब्द हैं गुरुजी के, बहुत अच्छी गुरुबानी। एक गुरबानी शब्द मैं सुनती थी पहले, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट अभी मैंने थोड़े दिन पहले गुरबानी शब्द सुना है, नीवे आनो फुल लगदे, हरबंस सिंह जी की है। जो गुरुजी अपने टाइम में भी हरबंस सिंह जी की गुरबानी शब्द चलाते थे। ये मैंने पुरानी संगत से सुना है। तो वो आप शब्द सुनोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली इतना अच्छा लगेगा, आपको प्यार हो जाएगा, इतना रोना आएगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे वन टू वन कनेक्ट कर रहे हो आप भगवान के साथ, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं
अब हम बहुत सी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, या लोगों को लगता है बटरफ्लाई रूप में गुरुजी किसी को दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में, मोर रूप में, ओम दर्शन में, शहद वर्षा में, अमृत वर्षा, बहुत चीज़ें हैं। बट ये हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ही है, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हम कितना गुरुजी से प्यार कर रहे हैं, कितना गुरुजी को याद कर रहे हैं। तो हमें अपना काम ज़्यादा करना है, बाकी गुरुजी तो हमारे लिए हैं ही। हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो हमारे लिए ही सोचते हैं। तो मैं पहले जॉब पे जाती थी, तो गुरुजी अ, मैं कॉलेज में जॉब करती थी, तो वहाँ बहुत बड़े पार्क्स थे। तो वहाँ मुझे बटरफ्लाइज़ के दर्शन होते थे, तो मैं देखती थी, मैं कहती थी तो गुरुजी हैं हमारे। मैं अंदर मन में सोचती थी, तो मैं उनको देख के बोलती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मुझे लगता था नेक्स्ट पल थॉट्स आती थी, ये तो पार्क है, बहुत बटरफ्लाइज़ होती होंगी, पर नहीं। मैं सुबह उठ के अपने स्टॉप पे जाती थी, जीटी रोड पे, वहाँ मेरी बस आती थी कॉलेज की। एंड वहाँ मुझे हर रोज़ जीटी रोड, जहाँ इतना ट्रैफ़िक, इतना पॉल्यूशन, इतना ट्रैफ़िक होता है वहाँ, मुझे रोज़ जब मैं वेट करती थी मॉर्निंग में, एक बटरफ्लाई आती थी लेमन कलर की, लेमन ग्रीन, लेमन येलो, मुझे रोज़ दर्शन देते थे, रोज़। रोज़, और मैं उनको बोलती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु। मेरा दिल भर आता था देख के, मैं इतनी खुश हो जाती थी किसी-किसी दिन कि बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। तो मैं अपना ग्रुप खोलती थी, बस मैं बैठते ही लिखती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो तितली रूप दर्शन भी इतनी आसानी से नहीं होते। अब बहुत वक़्त हो गया कि मुझे दर्शन नहीं हुए। ऐसा नहीं हम टेस्ट करें हमेशा गुरुजी को कि आप करके दिखाओ, नहीं, मुझे पता है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? हम शुक्राना सत्संग भी तब तक शेयर नहीं कर सकते जब तक गुरु जी की मर्ज़ी ना हो। जैसे गुरु जी हमारी संगत खुद चुनते हैं, गुरु जी के सत्संग में भी वही जा सकता है जहाँ गुरु जी का जब तक बुलावा हो। अगर ना हो, हम नहीं वहाँ पैर रख सकते, चाहे घर के पास ही क्यों ना हो रहा हो। गुरु जी के बड़े मंदिर भी हम ऐसे नहीं जा सकते जब तक गुरु जी की मर्ज़ी ना हो। तो ये भी अपने आप में गुरु जी की ही मर्ज़ी है आज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना आपका। और गुरुजी ने तो मुझे बहुत बड़ी बीमारियों से बचाया है, मेरा अब तक भी साथ दे रहे हैं। मैं कई बार बहुत टूट भी जाती हूँ, बट फिर गुरुजी आते हैं, खड़ा करते हैं मुझे, मैं फिर वापस काम पे लग जाती हूँ। अभी मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉब ढूँढ रही हूँ, बट फिर भी मैं अभी थोड़े टाइम से हेल्थ इशू भी चल रहा है, बट फिर भी गुरुजी ने सँभाले हुआ है। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट अगर गुरुजी हैं तो स्मूथली हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सेल आउट कर लेंगे, आराम से पास कर लेंगे हम अपनी बोट। तो मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अ, मैं अपना कॉलेज में ही थी, तो मैं साइड बाय साइड बीएड भी कर रही थी। तो मेरे बीएड के एग्ज़ाम्स थे, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं 5 बजे तक कॉलेज होता है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरी हेल्थ भी उन दौरान अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो पढ़ाई छोड़े भी 1-2 साल हो गए हैं, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल भी मेरे से होगा ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा मैं कर ही नहीं पाऊँगी, पर मैंने फ़ीस भर रखी है, अगर मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी तो गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, पापा मुझे लड़ेंगे कि मैंने फ़ीस भरी हुई है एंड मैं एग्ज़ाम नहीं देने गई। देन मैंने गुरुजी को बोला, एंड यू कांट बिलीव संगत जी हुआ क्या उसके बाद। मेरी तबीयत ख़राब, मेरा 2 दिन पहले मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया कुछ, एंड मैंने गुरुजी को ये सब बोल दिया। मेरे को जैसे परसों मेरा एग्ज़ाम है, आज रात को यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि स्टूडेंट्स, ड्यू टू कोविड या जो भी है, मेरे 2022 में एग्ज़ाम थे, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई ड्यूरिंग द कोर्स, तो बच्चे 4 यूनिट में से सिर्फ 2 यूनिट प्रिपेयर कर सकते हैं।
मतलब सिलेबस ही 100 का 50% हो गया। तो मुझे सिर्फ़ 50% तैयार करना था एंड 50% में से ही क्वेश्चन्स आने थे। इमेजिन! जो कि कभी भी नहीं हुआ, ड्यूरिंग कोविड भी नहीं हुआ। 50% सिलेबस करना है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये नोटिफ़िकेशन आई। तो ये हमारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे सारे पेपर ऐसे निकाल दिए, इतने आसान, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये हमारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी। मैं ये सत्संग करते हुए इतना इमोशनल, इतना भावुक फ़ील कर रही हूँ ना आज, क्योंकि मैं सत्संग, मुझे लगता है मैं सारा दिन करती रहूँगी, मेरा सत्संग नहीं खत्म होगा। बट गुरुजी ने मुझे बहुत बुरी बड़ी बलाओं से भी बचाया है और सिर्फ़ वो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो एक दिन मैं सो रही थी रात को, तब मैं परेशान चल रही थी, काफ़ी मैं इरिटेटेड, काफ़ी मैं मूडी, टची, रेस्टलेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी। एंड मेरे घर में ना मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज भी थी, तब भी मैं बहुत मूडी और मैं बहुत सिर में दर्द, मैं चिड़चिड़ा, जैसे नज़र लग जाती है ना हम कहते हैं, मेरे साथ वही हो रहा था। मैं इतनी परेशान कि मैं बस रोती रहूँ और मेरा मन नहीं करता मैं किसी से बात करूँ या मैं शादी पे जाऊँ, मैं तैयार हूँ, कुछ नहीं। मैं बहुत परेशान हो रही थी अंदर से, बहुत चिड़चिड़ी, बहुत मूडी, बहुत मेरा सिर दर्द, मुझे बहुत रोना आ रहा था, इतना मैं क्या बताऊँ, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वजह कुछ नहीं थी। तो गुरुजी, तो मैंने उसके बाद नज़र भी उतरवाई और उसके बाद भी मुझे ठीक लगा थोड़ा। बट गुरुजी का चमत्कार मैं बताती हूँ आपको, चमत्कार नहीं, ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी ने ना येलो रंग का चोला डाला हुआ था, पीले रंग का, और मैं सो रही थी, मैं बहुत डीप स्लीप में थी रात को। ये रात का सपना है। तो गुरुजी मेरे सपने में आए और किसी से लड़ रहे थे। मुझे वो इंसान या कोई चीज़ कुछ दिखी नहीं, बट सपने में गुरुजी लड़ रहे थे, पीले चोले में थे गुरुजी हमारे। और गुरुजी ने कोई गुरुजी के अंदर से इतनी लाइट आ रही थी, इतनी लाइट आ रही थी, इतनी आग जैसी इतनी लाइट आ रही थी, जैसे मैं ये सब देख रही थी अपने सपने में, मैं वैसे ही बता रही हूँ। इतनी लाइट आ रही थी कि गुरुजी ने अपनी शक्तियाँ, जैसे किसी पे मतलब किसी को मारी हो, किसी बुरी चीज़ को, और वो पत्थर फट गए। पत्थर के पत्थर फट गए जब वो शक्ति गुरुजी के वहाँ से निकली, जैसे आग का गोला निकलता है या लाइट निकलती, इतनी ज़बरदस्त कि मेरे को ऐसे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। सच में, मतलब मुझे ऐसा लगा मेरा सिर फट जाएगा, मेरे फ़ोरहेड में इतना दर्द होने लग गया था तब। तो जैसे ही गुरुजी ने अपने हैंड से, गुरुजी की पूरी बॉडी से निकली वो, चेस्ट से, तो पूरी जगह लाइट लाइट और वो पत्थर फटते हुए दिखे मुझे, टूटते हुए, बिखरते हुए, और इतनी तेज लाइट। और ये मेरा स्वप्न था। तो ये बुरी बलाओं से गुरुजी ने बचाया या नहीं? कोई कुछ भी कर ले आपके साथ, अगर गुरुजी है ना, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों, बलाओं, नज़रों से बचा लेंगे आपको। हमें ऐसे लगता है कि हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट मुझे नहीं प हमें नहीं पता हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा ऊपर वाला, हमारा भगवान। तो ये हमारे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, आप हो तो ही मैं जी रही हूँ। अगर आज गुरुजी ना होते, तो मुझे नहीं लगता मैं जी भी पाती। मेरे में इतना सामर्थ्य भी है कि मैं जी भी लूँगी, मैं दूसरी साँस भी ले लूँगी। तो और इच्छाओं, डिज़ायर्स, नीड्स की तो बहुत दूर की बात है। संगत जी, मैं एक लास्ट सत्संग आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरे मन में आ रहा है, तो गुरुजी बुलवाना चाहते होंगे। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ बहुत पुराना सत्संग है, जब मैं नई-नई जुड़ी थी, ये सारे सत्संग, और जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि पहले भी मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया, बट वो सत्संग जा ही नहीं पाया।
रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी थी कि ऐसा हुआ वो व्हाट्सएप ही नहीं हो पा रहा था। बट मैं आज अपना सत्संग फिर गुरुजी की मर्ज़ी से दोबारा कर रही हूँ। गुरुजी ने आज दिन लिखा होगा। तो मेरे स्वप्न में आए गुरुजी, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं केदारनाथ के कोई मंदिर में बैठी हूँ। मंदिर था, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे केदारनाथ का एरिया हो। एंड देन वहाँ पे मतलब जैसे कोई शुभ संकेत का सत्संग होता है ना, कि मिठाइयाँ हैं, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, कोई फंक्शन में आए हुए हैं, शादी जैसे, या कुछ हो रहा है वहाँ पे। पता नहीं कोई जागरण का किस चीज़ का, बट कुछ शुभ संकेत का कुछ हो रहा है। लंच पे लोग आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, लोग गुलाब जामुन उठा रहे हैं। एंड देन मैं मंदिर के बाहर हूँ और मैंने सडनली देखा गुरुजी वाइट, गुरुजी ने वाइट कलर के कोई वस्त्र डाले हुए हैं, और गुरुजी ने बिल्कुल अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ी, एकदम से देखी और मुझे आशीर्वाद दिया। बस ये मेरा सत्संग था। और मेरे मन में ना, मैंने बिल्कुल ये सत्संग नहीं सोचा था, पर गुरुजी ने बुलवाया है मुझे। तो गुरुजी हमें ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। एंड इसमें भी कोई ब्लेसिंग्स छुपी होंगी मेरे लिए, पूरी संगत के लिए। तो बस मैं सारी संगत से यही 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 मेरी विनती है कि गुरुजी पे बस विश्वास रखना। गुरुजी ने अपने सत्संग में बोला था कि किसी अंकल को, कोई अंकल जाके पूछते हैं कि मेरी कुड़ी का भी कुछ करो गुरुजी, मेरी बेटी का भी कुछ करो, उसकी शादी के लिए या उसकी जॉब के लिए पूछा था। तो गुरुजी ने बोला उन अंकल को, पुराने, जब गुरुजी गद्दी पे थे अपनी पुरानी संगत को, कि अंकल को कुछ कोई उन्होंने, क्योंकि गुरुजी कोई भजन संकीर्तन तो ऐसे करते नहीं थे। गुरुजी ने बस अंकल को ये बोला, मेरी है तो तुझे क्या, तेरी है तो मुझे क्या। ये बहुत डीप लाइन्स है दो। अंकल ने कोई अपनी बेटी के लिए पूछा था, उनकी शादी के लिए या उनके फ्यूचर के लिए, जैसे भी। तो गुरुजी ने सिर्फ ये बोला कि अगर ये कुड़ी मेरी है तो तुझे क्या, तेरी है तो मुझे क्या। तो अगर हम गुरुजी के बच्चे हैं ना, तो हमें नहीं टेंशन लेनी, गुरुजी ही लेंगे। और ये सत्संग बहुत, मुझे लगता है, मैंने सोचा नहीं था मैं ये सब बोल पाऊँगी, बट आज गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि मैं ये सब आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये सब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना कुछ बोल भी पाऊँ, बता भी पाऊँ। तो ज़िंदगी एक सत्संग, ज़िंदगी एक हिम्मत बन जाती है अगर गुरुजी हमारे साथ हो, और हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमें अभी प्रेज़ेंटली लग रहा है हमारी लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा, बट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मानव हैं। हम सिर्फ अभी देख सकते हैं पास्ट का, फ्यूचर सिर्फ हमारा मालिक देख सकता है। और बस गुरुजी को याद करते रहो, गुरबानी सुनते रहो, गुरुजी का मंत्र जाप, कहते हैं बहुत ताकत है गुरुजी के मंत्र जाप में, बहुत विल पावर देता है। तो हमें वो करना चाहिए। नहीं कर पाती मैं भी बहुत बार, बट फिर भी कोशिश करती हूँ, हमें कोशिश करते रहना है। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना है, गुरबानी सुनते रहना है। सत्संग जब तक, जब जब सुन सके हमें, तब तक सत्संग भी सुनना चाहिए गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं सत्संग में तो संगत को ज़रूर जवाब मिलता है। और गुरुजी, अब मैं अपनी यहाँ पे अपना सत्संग को ख़त्म करती हूँ। तो कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। और संगत जी, कोई मेरे से बोलने में, सत्संग सुनाने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, हर पल शुक्राना आपका, हर श्वास श्वास शुक्राना आपका, हर घड़ी शुक्राना आपका, हर लम्हा शुक्राना आपका गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।